हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आपका वीएफई चैनल में स्वागत है। हाँ, सभी लोग जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास फटाफट धुआंधार तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज के क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, छठे छठाए क्वेश्चन हैं, इसलिए सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है। हाँ, आज सुबह 8 बजे थ्योरी की दूसरी क्लास हुई थी। पहली क्लास कल हुई थी, आज दूसरी क्लास हुई थी। जिसने ना देखी हो इस क्लास को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी उसकी प्लेलिस्ट की, तो आप वहाँ से जाकर कंप्लीटली देख लीजिएगा। ठीक है। और शाम को तो आप जानते ही हैं 7 बजे अपना प्रैक्टिस सेशन चलता है। गुड। चलिए सभी लोगों को जोड़ लीजिए, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करें। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। चलिए, हाँ, जय जिनेंद्र। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिल्कुल धुआंधार तरीके से। सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। अपनी संख्या बिल्कुल से बढ़ा लिया करिए। जब संख्या ज़्यादा होगी तो कंपटीशन की तैयारी करने में और मज़ा आता है। हाँ, चलिए, शाबाश। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बाकी जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे आते रहेंगे, देख लेंगे अपना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बताना है आपको। बताइए, R.N. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई थी। कहाँ पर? पेरिस में, जापान में, मुंबई में, कोलकाता में। कहाँ हुई थी? रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ पर हुई थी? सबसे पहली बात कब हुई थी? 1930 में। करिए सभी। शाबाश। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। अरे तो R.N. टैगोर की जो चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी कहाँ पर? पेरिस में। और कब हुई थी? 1930 में। याद रखना है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए, सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा। बताइए। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं और सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? सभी को बताना है। बताइए। शाबाश। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ऑप्शन ए। कहाँ पर? कृष्णा नदी पर। तो सबसे पहली बात, सित्तनवासल जो है किस धर्म से संबंधित है? छापो जल्दी से। तो ये है जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है। और राज्य की बात होती है तो ये किस राज्य में है? ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है। और किस नदी के किनारे है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक है। इतनी बातें हो गई। यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है आपसे, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा में स्थित है? चौथी, तीसरी, पांचवी, पहली। रंग महल किस नंबर की गुफा में है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किस में स्थित है रंग महल?
बताइए। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है अपना ऑप्शन नंबर ए, चौथी गुफा में। बाघ गुफा में क्या है? रंग महल। और ये किस गुफा में है? तो ये है चौथी गुफा में। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बृहदीश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, दुर्गा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। बताना है एलोरा का जो प्रमुख मंदिर है कौन सा है। सिंपल सा है। गुड। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ये कैलाश मंदिर। ठीक है, किसने बनवाया था? छापो जल्दी से। चलो आगे। पूछा जा रहा है आपसे, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किसके काल में हुआ है? चालुक्य, वाकाटक, गुप्त काल, कुषाण काल। बताइए अजंता का काम किसके टाइम पे था? जल्दी से छापिए। शाबाश। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही दिया है, सभी का आंसर सही है। ऑप्शन सी, ये गुप्त काल के टाइम का है। अजंता किसके टाइम का? गुप्त काल के। ठीक है, चलते हैं आगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्षय वृद्धि, पोत, रेखा, रूप। क्या कहते हैं इन चारों में से? दूरी पूछी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बताना है। चलिए गुड, बिल्कुल सही है। ऑप्शन पर चलते हैं। बिल्कुल सही होता है, इसको हम रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या? दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? ईवी हैवल, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसको कहते हैं? बताइए कौन है सही आंसर? चलिए शाबाश, बिल्कुल सही होता है अपना ऑप्शन नंबर ए, ये है ईवी हैवल। कौन है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है, ईवी हैवल है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। भाव जो है ये कला को क्या देता है? जिसने, आज ही तो हमने पढ़ाया है शायद, ये सुबह नहीं पढ़ाया, अभी नहीं, आज नहीं पढ़ाया है, इसको हम कल पढ़ाएंगे। कल पढ़ाएंगे भाव। बताइए क्या होता है? आज हमने केवल जो सुबह क्लास हुई थी उसमें केवल हमने प्रमाण तक पढ़ाया था शायद। ये भाव कल पढ़ाएंगे। बताइए क्या होता है? भाव कला को क्या देता है? लय, आनंद, परिवर्तन या फिर अभिव्यक्ति। बताइए क्या होता है राइट आंसर? चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर सही होता है ऑप्शन डी, ये है अभिव्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता है। चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। बताइए, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ज़्यादा
डीपली पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही होगा, ये ऋग्वेद में। ठीक है, कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है? ये ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है आपसे, बताइए संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, असित कुमार हलदार। किसने? संथाल स्त्रियों को किसने चित्रित किया है? बताना है सभी को। चलिए शाबाश, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर, ज़्यादा ही छोटा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ये यामिनी राय। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन सी, यामिनी राय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है आपसे, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया था? तेल, टेम्परा, वॉश या फिर पेस्टल? किसका प्रयोग किया था बंगाल शैली के चित्रकारों ने? शाबाश, वेरी गुड। चलो 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 आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन सी, ये वॉश, मतलब जल रंग में। ठीक है, और अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था यूज। ठीक है, एक तरह से। चलिए बताइए, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया है? हिमालय का चित्रण किसने किया है? सतीश गुजराल, सूजा, बेंद्रे, निकोलस रोरिक। बताइए। आज तो सभी को सही दिख रहा होगा, आज मैंने फुल स्क्रीन कर दी है। हाँ बताइए, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया है? सिंपल सा है, गलत नहीं होगा। शाबाश, वेरी गुड। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है अपना ऑप्शन नंबर डी, निकोलस रोरिक जो हैं इन्होंने हिमालय का चित्रण किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीने इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। किसने चलाया था बताइए? दीने इलाही धर्म, बताइए क्या होता है राइट आंसर? बताइए। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आवाज़ आ रही है? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन ए, आप लोगों का भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है, अकबर ने। ठीक है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? छाप दो जल्दी से, कितने रत्न थे? चलिए आगे पूछा जाएगा आपसे, रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? यान, तान, सघनता, पोत। बताइए, रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? बताइए सभी, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी से बनना चाहिए। शाबाश। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है, तान कहते हैं। हल्के और गहरेपन को हम क्या कहते हैं? तान कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ पर है? सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल जैसे छोटा आ बड़ा होता है ना, तो आर्ट सब्जेक्ट में ये छोटा बड़ा ही है। ठीक है, बताइए। मिर्ज़ापुर, बेल्लारी,
मानिकपुर, अमरनाथ, बताइए क्या होता है राइट आंसर? वाउंडेड स्वाइन, बताइए। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, लगभग लोगों को सबको पता है। बिल्कुल सही है, मिर्ज़ापुर से। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से, ठीक है। भूल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलाज क्या है? कागज के साथ पोस्टर, अखबार का संयोजन, टुकड़ों का संयोजन, अभिलेख संयोजन। क्या है कोलाज? कोलाज का मतलब क्या होता है, बताइए। कोलाज क्या है? सभी को बताना है। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर सी। ये टुकड़ों का संयोजन होता है। किसका? टुकड़ों का संयोजन होता है क्या? कोलाज, ठीक है। चलो आगे पूछा जा रहा है आपसे, बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? बिना तूलिका की सहायता से, टेम्परा, जल रंग, तेल रंग, पेस्टल। क्या होता है करेक्ट आंसर, बताइए। सभी लोग करते रहिए, ठीक है, और अपनी संख्या बढ़ाया करिए। और जिसने देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते जाएं, ठीक है। और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से फटाक से कर लें। चलिए बिल्कुल सही आया आंसर, ऑप्शन डी कहते हैं पेस्टल, ठीक है। बिना तूलिका की सहायता से मतलब किन रंगों का प्रयोग होता है? ये पेस्टल रंगों का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं? शेड, टिंट, मध्य प्रकाश या फिर हाईलाइट? क्या कहते हैं, बताना है। तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं? तीव्र प्रकाश, शाबाश, बिल्कुल सही है आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ये हाईलाइट कहते हैं। तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं हम? हाईलाइट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे पूछा जा रहा है, गर्म रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, ये सभी, बताइए क्या होता है करेक्ट? गर्म रंग कौन सा है? बिल्कुल, शाबाश, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है, नारंगी, लाल, पीला, ये तीनों ही कौन से हैं? गर्म कलर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होता है? बिल्कुल सही हो जाता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है आपसे, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, ये सभी। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था, बताना है सभी को। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है, आखेट। प्रागैतिहासिक जो शिला चित्र थे उसमें केवल आखेट करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। आगे, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या थी? कपड़ा, शिला, कागज, कैनवाम, बताइए। प्रागैतिहासिक पूछा जा रहा है, बताइए। बिल्कुल सिंपल सा है, गलत नहीं होना चाहिए। शाबाश, गुड, सभी के सही जा रहे हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर बी,
शिला। प्रागैतिहासिक हैं। अब पुराने ज़माने में ऐसा तो था नहीं कि साइनिंग बोर्ड मिल जाए चित्र करने को, है ना, शिला पर बनाते थे, पत्थरों पर। आ गया क्वेश्चन, अरे ये वाले क्वेश्चन आ गए, बताना है आपको, दिख रहा है। पूछा जा रहा है पंचमढ़ी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। बताइए पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। कुछ ही क्वेश्चन हैं इस टाइप के, फिर वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। कहाँ है पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ? सिंपल सा है, ऑप्शन बी, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? एमपी में, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है भीमबेटका गुफा के चित्र हैं बुद्ध जातक कहानियाँ, भगवान शिव, सांप्रदायिक सभा, झरनों का चित्र। भीमबेटका की गुफा के चित्र कौन से हैं बताइए, बताना है सभी को। क्या होता है राइट आंसर? गुड। देखिए आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर सी, ये है सांप्रदायिक सभा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। ये कहाँ है? ये भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोथल और धौलावीरा स्थित हैं कहाँ पर? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तिब्बत में। लोथल और धौलावीरा कहाँ पर स्थित हैं बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। भारत में। कहाँ पर? भारत में, और भारत में भी कहाँ पर? गुजरात में है, ठीक है। इसको अभी ये जो धौलावीरा है ना, इसको 40वीं साइट घोषित की गई है, ठीक है, विश्व धरोहर। आगे बढ़ते हैं। और 39वीं घोषित की गई है रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है, ठीक है। पूछा जा रहा है भारत माता के चित्रकार कौन थे बताइए। भारत माता के नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, जैमिनी राय या फिर गगनेंद्र नाथ, कौन थे? भारत माता को किन्होंने बनाया था बताइए। चलिए, बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और ये बताइए कि जो संविधान है, संविधान को किसने सुसज्जित किया था? छापिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। एलोरा कहाँ पर है? बहुत सिंपल सा है। अच्छा ये बता दीजिए, एलोरा के मंदिर जो हैं ये किस शासकों ने बनवाए हैं? ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही होता है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में, ठीक है। किस शासक ने बनवाए हैं? छाप दो जल्दी से। चलो आगे। कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? बैगनी, नीला, नारंगी, भूरा। बताइए कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? बताइए। बिल्कुल सही है, ये सही है, भूरा, ठीक है। ऑप्शन ए, ये उल्टा लिख गया है, ठीक है, आगे पीछे हो गया है, भूरा सही है, ठीक है। देखिए इसमें
इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ट्रिक अगर किसी को ना पता हो तो बता देते हैं। बैनी आह पी ना ला, ठीक है। बैनी आह पीना ला, बै से बैगनी, नीला आसमानी, हरा, पीला नारंगी, लाल, ठीक है। ये 7 कलर जो हैं ये इंद्रधनुष में होते हैं, ठीक है। भूरा नहीं होता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है आपसे, पद्मपाणि बोधिसत्व प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है। सिंपल सा है, गलत नहीं होना चाहिए। कहाँ पर है ये? बिल्कुल सही है, ये अजंता में है, ठीक है। अब जल्दी से छाप दो किस गुफा में, किस नंबर की गुफा में है, बताइए जल्दी से। चलिए आगे पूछा जा रहा है, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? बीसी सान्याल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जैमिनी राय। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? फास्ट चलना है, स्लो नहीं। शाबाश। वेरी गुड, चलो सही है, सभी ने आंसर सही दिया है। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ये हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है आपसे, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र क्या है? आ गया वही अभी जो पूछा था। बुद्ध का जन्म, सोते हुए बुद्ध, वज्रपाणी, राग और रागनी। बताइए क्या होता है? अजंता गुफा संख्या 1 में क्या चित्रित है? बिल्कुल सही होता है ऑप्शन सी, ये है वज्रपाणी। अच्छा ये बताओ किस कलर का कमल लिए हैं हाथ में? बताओ जल्दी से। चलो आगे पूछा जा रहा है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है किससे? जैसे हम PAG भी बोलते हैं, पैग। बताइए। RS बिष्ट, असित कुमार हलदार, MF हुसैन, SG श्रीखंडे। बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है अपना ऑप्शन नंबर सी, ये है हुसैन, ठीक है। तो पैग कौन लगाए हुए हैं? ये हुसैन भाई साहब, ठीक है। चलते हैं आगे। पूछा जाएगा आपसे, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? बताइए। हम्पी, बादामी, चोलमंडलम, चिदम्बरम। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? बताइए, सिंपल से हैं सभी। गुड, शाबाश, वेरी गुड। सभी होशियार हैं, सभी होशियार हैं, सच में बहुत अच्छी तैयारी है। चलिए, और वैसे भी सिंपल से भी हैं क्वेश्चन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है, ये बादामी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पहले हम करवा चुके हैं, उनका साथ में रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्या होता है? पूछा जा रहा है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसका चित्र है? अमृता शेरगिल, माधवी पारेख, नलिनी मलानी, नसरीन मोहम्मदी। बताइए क्या होता है राइट आंसर? हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो कि 32 में बनता है, किसका चित्र है? शाबाश। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर ए, ये अमृता शेरगिल। किसका है? हंगेरियन जिप्सी गर्ल, जो कि कब बनता है? 1932 में बनता है। और बनाने वाले कौन है? ये है अमृता शेरगिल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है, KCS पणिक्कर किसके चित्रकार थे? बेंगलोर समूह, प्रगतिशील कलाकार समूह, चोलमंडलम समूह या फिर बरोड़ा समूह।
के.सी.एस. पणिक्कर किसके चित्रकार थे? बताइए, सभी करिए सभी। और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो फटाक से कर लीजिए, ठीक है। और क्लास जिसने लाइक न की हो, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलो आगे आंसर, बिल्कुल बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ऑप्शन सी ये है, चोल मंडल कलाकार समूह के चित्रकार कौन थे? ये पणिक्कर भाई साहब थे, ठीक है, सी सही होता है। चलिए, छोटे दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस कुछ क्वेश्चन और हैं ये वाले, फिर आ जाएंगे वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड? बताइए। सुनाई तो दे रहा है ना, आवाज तो आ रही होगी आपको। मैक्स अर्नस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं बीच के, रिवीजन हो जाएगा आपका इसी तरह। हाँ, चलिए, शाबाश, बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में, ठीक है। मैक्स अर्नस्ट कहाँ? जर्मनी में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है। जयपुर, बनारस, भोपाल, लखनऊ? भारत कला भवन पूछा है, बताइए। भारत कला भवन कब होती है स्थापना? शाबाश, बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी, बनारस। भारत कला भवन पूछेगा बनारस, भारत भवन पूछेगा भोपाल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक? बादामी कहाँ पर है? बताइए। अभी जस्ट पढ़ा है चालुक्यों की जो शाबाश, सभी करिए सभी, शाबाश। आप लोग तुरंत फटाक से बिल्कुल गोली की तरह आंसर देते हैं। बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, ये है कर्नाटक में, ठीक है, यहीं पर हम्पी पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सित्तनवासल गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? इसका आंसर बताओ, अभी बता चुके हैं ऊपर, बता दो क्या होता है। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में? केरल में है कि आंध्र प्रदेश में? कहाँ पर है सित्तनवासल गुफाएं? बताओ कहाँ है सित्तनवासल गुफा? अच्छा, तमिलनाडु में है, देखते हैं। सही पकड़े हैं, कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कितना भी कंफ्यूज करे बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। कौन एक मूर्तिकार है? तैयब मेहता, राम किंकर बैज, सैयद हैदर रजा, यामिनी राय? बताइए कौन एक मूर्तिकार है, बताना है सभी को। मूर्तिकार कौन है? चलिए, बिल्कुल सही होता है आपका आंसर ऑप्शन बी, ये राम किंकर बैज। कौन है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है, राम किंकर बैज एक मूर्तिकार हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। पूछा जा रहा है किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? बुद्ध काल, राष्ट्रकूट, विजयनगर, चोल काल? बताइए किसने किया? बिल्कुल से आज जो है ना क्रीम वाले क्वेश्चन है जो सीधे एग्जाम पे पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, किसने किया है? एलोरा गुफा कला को विकसित किसने किया है? और सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन हैं, कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठाकर रख दिया गया है, ठीक है।
शाबाश, बिल्कुल सही है, आंसर आ चुका है। अब हम भी अपना आंसर बता देते हैं। ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। एलोरा गुफा कला को विकसित करने वाले कौन है? राष्ट्रकूट हैं। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? फ्रेस्को, टेम्परा, इम्पेस्टो, स्क्रैच। बताइए, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? चलिए, शाबाश, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन नंबर बी, ये है टेम्परा। कौन सी? बाघ चित्रों में जो यूज हुआ है टेम्परा, किसका? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है आपसे बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया है? वाकाटक, चालुक्यों, सातवाहन, गुप्त। किसके अंतर्गत आया है ये? बताइए। बादामी गुफाओं को शाबाश, बिल्कुल सही होता है अपना ऑप्शन नंबर बी, चालुक्यों। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था चालुक्यों, कहाँ से? कर्नाटक से। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है उस रंग का चयन करें जो तेज मतलब गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। लाल, नारंगी, नीला, पीला। बताइए, जो गर्म रंग नहीं है क्या होता है राइट आंसर? चलिए, बिल्कुल सही होता है अपना ऑप्शन नंबर सी, नीला। कौन सा? ऑप्शन सी, नीला, बिल्कुल सही होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, पूछा जा रहा है आपसे प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी जो है, इसको चित्रित करने वाला कौन था? साहिबदीन, निहाल चंद, या फिर नूरुद्दीन, या फिर नैन्सो। बताइए। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा हम बोल तो रहे हैं ना, सब सुनाई दे रहा होगा। या फिर जब तक ये वाले क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप फुल स्क्रीन कर लीजिए फोन। फुल स्क्रीन में दिखेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी, निहाल चंद। ठीक है, बनी ठनी को किसने बनाया है? निहाल चंद ने। कौन से चित्र हैं ये? किशनगढ़ के। आगे पूछा जा रहा है आपसे मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? अकबर पदमसी, राम कुमार, सुधीर पटवर्धन, गणेश पाइन। बताइए, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? सिंपल सा है, बताइए। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन सी, ये है सुधीर पटवर्धन। इन्होंने मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र बनाया है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है आपसे अब्दुल रहमान चगताई किससे संबंधित थे? मुगल शैली, चोल मंडल शैली, बंगाल शैली, या फिर पहाड़ी शैली से। किससे थे? बस ऐसे क्वेश्चन कुछ ही हैं, फिर अपने उस टाइप से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोऑपरेट करना सीखिए बेटा, कोऑपरेट करना सीखिए, काम आएगा जीवन में। हाँ, तो इनका बिल्कुल संबंध जाता है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल से। किससे? बंगाल शैली से। तो अब्दुल रहमान चगताई किससे संबंधित हैं? बंगाल शैली से हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है आपसे राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हिंदू शैली, मेवाड़ शैली। बताइए। बताइए।
गुड, चलो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। इसी को हम हिंदू शैली भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदू शैली। और पता है जो मुगल शैली है इसमें जो प्रभाव मिलता है वो राजस्थान शैली का ही मिलता है। आगे पूछा जाएगा आपसे, बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखती है? चौथा ऑप्शन कोई नहीं का है, इसको हटा दीजिए। घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी, बताइए। बताइए। चलिए, बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये घनवादी है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है, ये घनवादी है, ठीक है। चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है आपसे चौथा ऑप्शन में कोई नहीं लिखा है, इतने से बताइए एचिंग क्या है? वॉश टेक्निक है, ग्राफिक टेक्निक है, या फिर ए एवं बी दोनों है, या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दीज, बताइए। क्या होता है करेक्ट आंसर? एचिंग क्या है? हाँ, बताना है सभी को। चलिए, बिल्कुल आपका सही होता है अपना ऑप्शन नंबर बी जो है दिया है, ये ग्राफिक टेक्निक जो है ये बिल्कुल सही होता है, इसी को हम एचिंग बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन थे? पहला ऑप्शन है असित कुमार हलदार, दूसरा है नंदलाल बोस, तीसरा है गगनेंद्र नाथ टैगोर और चौथा है अमृता शेरगिल। बताइए घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन है? बताइए, ये हैं ऑप्शन आपके सामने। तो देखिए आंसर बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं जो ये पहले घनवादी कलाकार हैं, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तेल रंग, टेम्परा, जलीय चित्रण या फिर पेस्टल? बताइए राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का यूज हुआ है? तेल रंग का, टेम्परा, जलीय चित्रण या फिर पेस्टल? बताइए राजस्थानी लघु चित्रण में। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर बी जो है ये है टेम्परा। टेम्परा का यूज किसमें हुआ है? राजस्थानी लघु चित्रण में हुआ है, ठीक है, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है आपसे, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा या फिर जापानी? बताइए रंगों का काव्य किसको कहते हैं? मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा, जापानी? बताइए। शाबाश। कुछ लोगों की रिप्लाई ऐसी होती है कि बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल धुआं, क्वेश्चन आया नहीं कि आंसर पहले आ जाता है सभी। शाबाश। चलिए बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये कांगड़ा, यही इसका आंसर बिल्कुल सही होता है। तो रंगों का काव्य किसको कहते हैं? कांगड़ा को, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, संख्या 10, संख्या 17? बताइए 16, 1, 10, 17 क्या होता है? बताइए। बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने जस्ट ऊपर भी पूछा था, इससे हमने कोई क्वेश्चन भी पूछा था ना, शायद हमने आंसर नहीं बताया उसका। गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि है और ये किस कलर का दिखाया गया है फूल? ये नीले कलर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है ए.एन. टैगोर मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ लगी थी? बताइए।
पेरिस में, जापान में, मुंबई में, कोलकाता में? कहाँ लगी थी बताना है सभी को। R.N. टैगोर है, अवनींद्र नहीं है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की पूछ रहा है, सॉरी। बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है, ये पेरिस में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। आगे, ये तो वही क्वेश्चन आ गए ना जो अभी हमने पढ़ लिए हैं, ये हमें लगता है दोबारा से आ गए हैं यही क्वेश्चन हमें। रुकिए रुकिए रुकिए, बस देख रहे हैं। ये सब देख लिए हमने, ये सब नहीं देखे ना, कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय, ये सब नहीं देखे हैं। रुक जाइए, ये सब नहीं देखे हैं, रुकिए इनको भी देखते हैं। ये सब नहीं पढ़े हैं, रुकिए हम इनको निकालते हैं क्वेश्चन को, कहाँ से है। हाँ, यहाँ तक हो गया था। यहाँ से बताना है आपको। चलिए इसी क्वेश्चन को बताइए। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, ये सभी, ये भी हो गया है। धरातल क्या थी, ये भी हो गया है। हाँ, इधर से बताना है अब आपको। पूछा जा रहा है आपसे, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए हैं 2 बार में। ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? टेम्परा, तेल रंग, जल रंग, गुआश, बताइए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं? बताना है सभी को। बिल्कुल सही होता है अपना ऑप्शन नंबर अब सही है, ऑप्शन नंबर सी, जल रंग। इसी को हम वॉश कलर कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? सुधीर खासगीर, शारदा उकील, मुकुल डे, ईश्वरी प्रसाद, बताइए कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? बताइए। बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ये ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, बाकी हैं उसमें। फिर पूछा जा रहा है अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? बेहजाद, अब्दुल हसन, गोवर्धन, मनोहर। कौन था अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार? कौन था? बताना है सभी को। आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल सही होता है। नहीं, ये हमें नहीं बताना भाई, नीचे कमेंट पर छाप दो। ठीक है, इसका जो आंसर है नीचे कमेंट पर छाप दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बताइए, मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है। किसके किसके? राजस्थानी दक्खनी, कश्मीरी, पंजाबी, जैन पॉल, या फिर भारतीय पर्शियन। ये पर्शियन लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। बताइए। देखिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर डी, ये भारतीय और पर्शियन दोनों से बनी है। ठीक है, देखिए पर्शियन की जगह कभी कभी ईरानी लिख कर दे देगा, तो भी आपको याद रखना है भारतीय प्लस ईरानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या होता है? दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किसके समय बनी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। क्या होता है राइट आंसर?
शाबाश, बिल्कुल सही होता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर। ठीक है, हमजानामा किसके समय में? अकबर के टाइम पे। आगे चलते हैं। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बताइए। क्या होता है राइट आंसर? बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? बिल्कुल सही होता है आपका आंसर ऑप्शन बी, अकबर का। बसावन किसका था? अकबर का। आगे चलते हैं, सभी लोग अपने आंसर करते रहें, ठीक है। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? राजस्थानी, मुगल, जैन, कश्मीर। बताइए क्या होता है राइट आंसर? शाबाश, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, ये है मुगल। तो कांगड़ा चित्रकला पर किसका प्रभाव दिखता है? मुगलों का। आगे चलते हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या हैं? रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका, उक्त छवि। बताइए कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या हैं? बताना है सभी को। चलिए, शाबाश, बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये उक्त सभी। रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका, ये सब हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है आपसे कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? बसोहली, गुलेर, मेवाड़, कांगड़ा। बताइए कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? क्या होता है राइट आंसर? बिल्कुल सही होता है ऑप्शन सी, मेवाड़। ठीक है, जिसने जिसने सी दिया है उसका बिल्कुल सही है। आगे नव बंगाल शैली किसकी देन है? छितेंद्रनाथ मजूमदार, असित हलदार, नंदलाल बसु, जामनी राय। बताइए नव बंगाल शैली किसकी देन है? करिए सभी, फास्ट, स्लो नहीं पढ़ना। नव बंगाल शैली, शाबाश, बिल्कुल सही होता है नंदलाल बसु। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? बताइए। सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई, वनस्थली विद्यापीठ, शांति निकेतन। बताइए नंदलाल बसु कहाँ से संबंधित हैं? इनका संबंध कहाँ से दिखता है? तो आंसर बिल्कुल सही होता है ऑप्शन डी, ये शांति निकेतन से। कहाँ से दिखता है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता है। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है आपसे हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? यामिनी राय या फिर नंदलाल बसु, रामकिंकर बैज, ईश्वरी प्रसाद। किसने? क्या होता है राइट? बताइए। गुड, बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बसु। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट होता है। चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है आपसे
क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय। कहाँ पर शिक्षक थे क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार? सभी को पता होना चाहिए ये। शाबाश, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कहाँ पर? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। कौन थे ये? शिक्षक थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्रनाथ गुप्त, शैलेंद्रनाथ डे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए, बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन डी, ये अलग है, जबकि विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्रनाथ गुप्त ये सब एक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है असित कुमार हलदार जो थे ये किस आर्ट कॉलेज में प्रिंसिपल थे? पटना, कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली। बताइए सभी कहाँ पर ये प्रिंसिपल थे? चलिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? लखनऊ में। कहाँ पर? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। कहाँ? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा किस लिए जाने जाते हैं? पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रों के लिए, पशु पक्षी के चित्रों के लिए, ऐतिहासिक चित्रों के लिए। बताना है सभी को क्या होता है करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पौराणिक चित्रों के लिए। ठीक है, राजा रवि वर्मा। आगे बढ़ते हैं। मूर्तिकार पूछा जा रहा है कुमारिल स्वामी, गोपाल घोष, देवी प्रसाद राय चौधरी, सुब्रमण्यम। बताइए क्या होता है राइट आंसर? क्या होता है राइट आंसर? चलिए, बिल्कुल सही होता है आपका आंसर डीपी राय चौधरी। क्या? ऑप्शन सी, डीपी राय चौधरी। ये कौन है? ये साहब मूर्तिकार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये गलत लिखा है आगे। राजा रवि वर्मा का जो जन्म है वो 1848 में कहाँ पर हुआ था? मदुरई, त्रिवांकुर, मैसूर, किलीमन्नूर। बताइए इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कल हम क्या करेंगे कि ये जितने भी इनके जन्म वर्ष हैं ना, जो बहुत इम्पोर्टेंट कलाकार हैं, इनको हम करवा देंगे। ठीक है, साथ में, तो ये आपके निपट जाएंगे। आप लोग जो टेंशन लेते रहते हैं कि याद नहीं होता या फिर कहीं कन्फ्यूज़न होती है, एक साथ हम करवा देंगे, एक ही क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर डी, किलीमन्नूर। ठीक है, बिल्कुल सही होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करते रहिए बस। असित हलदार जाने जाते हैं किसके लिए? मूर्तिकार के लिए, मिनिएचर चित्रकार के रूप में, कवि कलाकार के रूप में, आधुनिक चित्रकार के रूप में। बताइए असित हलदार किसके रूप में जाने जाते हैं? क्या होता है राइट आंसर? बिल्कुल सही है, शाबाश। आंसर बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी,
आधुनिक चित्रकार के रूप में। कौन? असित हलदार। ठीक है, चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है आपसे, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ ली थी? रोम, लंदन, पेरिस, लाहौर। बताइए। बताइए। शाबाश, वेरी गुड। सभी लोग संख्या बढ़ाया करिए, ठीक है, बिल्कुल से पहुंच जाइए करिए, धुआंधार कभी तो खुशी दे दिया करिए भाई। चलिए, शाबाश, बिल्कुल सही होता है आपका। शिक्षा पूछी उसने, शिक्षा। ऑप्शन सी पेरिस में। ठीक है, ऑप्शन सी पेरिस में। आगे पूछा जा रहा है, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर किसका प्रभाव पड़ा? लोक कला का, अजंता चित्रों का, राजस्थानी का, या फिर बंगाल पुनर्जागरण काल के चित्रों का? किसका? किसका प्रभाव पड़ा था? बताइए सभी। शाबाश, बिल्कुल सही बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये अजंता चित्रों का। ठीक है, अमृता शेरगिल पर जो प्रभाव पड़ा था वो अजंता चित्रों का। आगे पूछा जा रहा है आपसे, के.एस. कुलकर्णी की कला में क्या पाए जाते हैं? प्राकृतिक दृश्य, ग्राम्य जीवन के दृश्य, प्रतिकृति चित्रों के दृश्य, पौराणिक कहानियों के दृश्य। बताइए, के.एस. कुलकर्णी की कला में क्या पाए जाते हैं? बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही होता है। इसमें हमें ग्राम्य जीवन के दृश्य मिलते हैं। किसके दृश्य मिलते हैं? कुलकर्णी में ग्राम्य जीवन के। आगे बढ़ते हैं। के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली कौन सी है? अलंकारिक, रेखात्मक, वास्तवधर्मी, शास्त्रीय। बताइए, के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली। बिल्कुल करेक्ट होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रेखात्मक। कैसी थी? रेखात्मक थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित होते हैं। ये गलत लिखा है, बताइए। प्रदर्शित हुए थे राम कुमार, के हेब्बर, मकबूल फिदा हुसैन, आरा। बताइए, पिकासो के साथ किसके चित्र प्रदर्शित हुए थे? बताइए। चलिए, बिल्कुल सही होता है आपका आंसर, मकबूल जो फिदा हुसैन थे इनके साथ। ठीक है, पिकासो के फिदा हुसैन के साथ में चित्र प्रदर्शित हुए थे। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? मुंबई, बड़ौदा, कलकत्ता, दिल्ली। बताइए। सभी करिए, स्लो नहीं पढ़ना, बिल्कुल फास्ट। एक तो वैसे भी हम फास्ट करवा ही रहे हैं, है ना, तो आप लोग भी फास्ट ही चलिए। शाबाश, बिल्कुल सही होता है आपका बड़ौदा में। कहाँ? बड़ौदा में। ठीक है, कौन? एन.एस. बेंद्रे, ये थे प्राध्यापक। आगे बढ़ते हैं। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध कौन है? मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना, दिल्ली। बताइए। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आज के सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे। ठीक है,
चलिए, शाबाश, बिल्कुल सही होता है आपका आंसर पटना। कहाँ? कंपनी शैली की जो भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है ये पटना, ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती थी? नंदलाल बसु, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। बताइए क्या होता है राइट आंसर? बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सही दे रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बोल रहा है अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ था वह कौन सी थी? यूरोपियन शैली, शास्त्रीय शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली। बताइए क्या होता है राइट आंसर? अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन शैली का जन्म होता है वो कौन है? बताना है सभी को। शाबाश, बिल्कुल सही होता है आपका कंपनी शैली। कौन सा? ऑप्शन सी, कंपनी शैली। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। आगे ये वाले क्वेश्चन तो दिख रहे होंगे ना सभी को? नहीं दिख रहे हैं? किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई थी? गणेश पाइन, आलमेलकर, एम.एफ. हुसैन, यामिनी राय। बताइए क्या होता है? गुड, बिल्कुल सही होता है आपका एम.एफ. हुसैन। क्या? एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी फिल्में बनाई थी, किसी को पता है? प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? ललिता लाजमी, अमृता शेरगिल, गौरी भंज, सुनैना देवी। बताइए ये तो सभी से बन जाएगा, सुनैना देवी। चलिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, सुनैना देवी। बढ़ते हैं आगे। कौन इनमें असंबद्ध है? के.एस. पणिक्कर, मुकुल डे, एन.एस. पेंद्रे, अमृता शेरगिल। बताइए क्या होता है राइट आंसर? बिल्कुल सही है, मुकुल डे, जो ऑप्शन बी है ये ही असंबद्ध है। ठीक है, याद रखना है। आगे, चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, उक्त सभी। क्या होता है राइट आंसर? बताइए सभी। चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, या फिर उक्त सभी। क्या करती है रेखा? बताइए भाई। बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व होता है? प्रकाश और छाया, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का, या फिर मॉडलिंग का। बताइए भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व होता है? बताना है सभी को। शाबाश, बिल्कुल आंसर की बात करें ऑप्शन सी सही होता है, रेखा। किसका? रेखा का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चित्र में प्राण आता है किससे? रंग से, रेखा से, लय से, उक्त सभी से। चित्र में जान कैसे दिखती है? बताइए आंसर क्या होता है? सभी करिए, सभी, स्लो नहीं पढ़ना बिल्कुल।
शाबाश, वेरी गुड। चलिए, हाँ चलिए, बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। रंग से भी होती है, रेखा से भी होती है, लय से भी होती है। इन तीनों से चित्र में जान दिखाई देती है, उसमें प्राण दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कहाँ? बंगाल शैली में, मुगल शैली में, पाश्चात्य शैली में, अजंता शैली में। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से कहाँ मिलता है? बिल्कुल सही होता है ऑप्शन सी, पाश्चात्य शैली में। कहाँ? पाश्चात्य शैली में। आगे, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है प्रकृति से, रेखा से, रंग से, प्रकाश छाया से। बताइए कौन सा गलत है इनमें से? एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ना आज के, बिल्कुल से नोट कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है? हाँ, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो फटाक से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो फटाक से कर लीजिए, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल सही आपने बताया है ऑप्शन डी, ठीक है? प्रतीक से भी, रेखा से भी, रंग से भी, इन सब से आकृति को रूप मिलता है, लेकिन छाया प्रकाश से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है? आगे पूछा जा रहा है, आकृतियों से स्पष्ट होता है भाव, रूप, लय, उक्त सभी। बताइए क्या होता है राइट आंसर? आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है? बताइए सभी। शाबाश, आप लोग सच में बिल्कुल से बहुत आगे निकल चुके हैं। बस धार देते रहिए, डेली डेली पढ़ते रहिए दम से, क्वालिफाई होना बिल्कुल लाजमी है, ठीक है? शाबाश। चलिए गुड, आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी, ये है रूप, ठीक है? रूप। आगे, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रूप, उपरोक्त सभी। बताइए परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है? बताना है सभी को। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ये होता है वस्तु की स्थिति। क्या? ऑप्शन ए, वस्तु की स्थिति, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है आपसे, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है वायवीय परिप्रेक्ष्य, रैखिक, साधारण, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है राइट आंसर? छापो जल्दी से, छापो छापो छापो। छापने में तो आप लोग माहिर हैं, है ना? और बिल्कुल सही आप लोग बिल्कुल से आंसर बिल्कुल सटीक देते हैं। बिल्कुल सही है वस्तु की स्थिति। क्या दे रहा है ये? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है, ठीक है? चलिए आगे पूछा जा रहा है इसका, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। दूरी का, नैकट्य, जाने क्या दिए है, इसको हटाइए। पूछा जा रहा है आपसे ये वाला, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भट्टलोल्लट, अभिनवगुप्त, भरत, आनंदवर्धन। बताइए प्रथम दार्शनिक कौन थे? चलिए बिल्कुल सही होता है इसका आंसर ऑप्शन सी, ये थे भरत। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के पहले दार्शनिक थे भरत। आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार जो भाव हैं कितने होते हैं? 5, 8, 9, 12। बताइए सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? बताना है सभी को। चलिए बिल्कुल सही होता है कितने? 9।
ठीक है, कितने भाव हैं? 9 सौंदर्य शास्त्र के। आगे, रस का अर्थ क्या होता है? अच्छी कलाकृति, कलाकृति में प्रदर्शित भाव, कलाकृति का विषय, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। बताइए क्या होता है? राइट आंसर क्या होता है? बिल्कुल सही होता है। दर्शक के मन में जो उत्पन्न आनंद की अनुभूति होती है, इसे ही हम रस बोलते हैं। ठीक है, कितने इस रस की जो उत्पत्ति होती है वो भाव से होती है। ठीक है, और आपको बताने हैं कितने स्थायी भाव हैं और कितने रस हैं। छापो जल्दी से। पूछा जा रहा है, वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, यशोधर ने, शूद्रक ने। बताइए क्या होता है राइट आंसर? करो सभी। थक गए हैं क्या आप लोग? बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर सी, यशोधर। ठीक है, यशोधर ने। आगे, पंडित यशोधर। पूछा जा रहा है, कला क्या है? प्रकृति का चित्रण है, भावों का चित्रण है, प्राणियों का चित्रण है, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। बताइए कला क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट यही बताया था हमने जब हमने थ्योरी की क्लास स्टार्ट की थी। बताइए। बिल्कुल सही होता है ये ऑप्शन नंबर डी, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण क्या कहलाता है? कला। आगे, इनमें से कौन असंबद्ध है? रूप, भाव, वर्ण, चित्रकार। बताइए असंबद्ध कौन सा है? बिल्कुल सही होता है ऑप्शन डी, चित्रकार। ये बिल्कुल अलग दिया है, जबकि रूप, भाव, वर्ण ये एक ही कैटेगरी के हैं। आगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? बताइए विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला, दोनों से। बताइए क्या होता है राइट आंसर? बिल्कुल सही होता है ऑप्शन ए, चित्रकला। किससे? ऑप्शन ए, चित्रकला से। आगे बढ़ते हैं। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? खजुराहो, देवगढ़, होशंगाबाद, सारनाथ। कहाँ मिलते हैं भित्ति चित्र? बताइए क्या होता है राइट आंसर? चलिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, होशंगाबाद से भित्ति चित्र मिलते हैं। आगे, आरंभिक ग्रंथ किस चित्र पर बने हैं? ताड़पत्र, कागज, चर्म, वस्त्र। बताइए आरंभिक ग्रंथ किस चित्र कहाँ से मिले हैं, कहाँ पर बने हैं? बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये ताड़पत्र पे। पहले किस पर बनते थे? ताड़पत्र पर ही बनाते थे लोग। आगे, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र है, ये ग्रंथ लिखा है, ठीक है। गुहा चित्र है, कागज पर बने हैं, वस्त्र पर बने हैं। बताइए प्रागैतिहासिक की बात हो रही है। शाबाश, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, ये गुहा चित्र हैं। कैसे हैं ये? गुहा चित्र हैं, गुफाओं में बने हैं, शैल में बने हैं, ठीक है, पत्थरों पर। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक, मुगल, बौद्ध, जैन। बताइए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप सोचो कि बिल्कुल सागर के अंदर घुस जाएं, वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से पूछता है वहीं से बनेंगे हमेशा, ठीक है। बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन ए, ये प्रागैतिहासिक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था? पशु, मानव, पक्षी, पशु, मानव, पक्षी, तीनों। बताइए क्या होता है राइट आंसर? चलिए
आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। अरे इसका आंसर तो आपको नीचे बताना है। देखिए क्या दिया है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे, इसका आंसर क्या दे रहा है, इसका जवाब नीचे छाप दो, सब हम ही बताएंगे क्या। चलिए तो फिर अब इनकी बात तो माननी पड़ेगी भाई, लिखा है तो इनकी बात तो माननी पड़ेगी। चलिए इसका आंसर आपको नीचे छापना है, और एक क्वेश्चन और हमने ऊपर पूछा था उसका भी आंसर आपको नीचे छापना है। ठीक है, तो आज जो है यहाँ से हमारी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, थक गए होंगे आप लोग, आराम से रेस्ट ले लीजिए, माइंड को रिलैक्स कर लीजिए। ठीक है, और ये बताइए क्लास कैसी लगी, फटाफट से क्वेश्चन कैसे लगे बताइए। और सुबह वाली क्लास जो है वो कैसी लगी सभी को, सभी ने देखी है कि नहीं देखी है, बस ऐसे ही। जिसने देखी हो वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं देखी है देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाँ शाबाश, वेरी गुड। चलिए थैंक यू, वेरी गुड। चलिए तो फिर शाबाश। चलिए तो फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे अपनी बिल्कुल धुआंधार क्लास में। और देखिए क्लास को शेयर करते रहिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ कर लीजिए। देखिए सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट होती है। मेन चीज़ ये होती है कि क्लास इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए मुझे लगता है कि सभी तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं यहाँ मेहनत करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि यार मेरी मेहनत सफल हो। चलिए तो फिर सभी को एक प्यारा सा क्या गुड नाइट। ठीक है, सभी को प्यारा सा गुड नाइट मेरे बालक बालिकाओं। सभी को नींद आने लगी होगी, इतनी देर से पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, तो सभी को गुड नाइट मेरे बालक बालिकाओं। देखिए बच्चा सोने लगा, जैसे आप लोग सोने लगते हैं ना, पूरे आपकी एक्सप्रेशन दे रहा है। चलिए सो जाइए, गुड नाइट। चलिए बाय बाय।